टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस इंटरव्यू वेवर के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएस न्यू वीजा रूल्स एंड रेगुलेशन। जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने हैं 2 सितंबर 2025 से 2 सितंबर 2025, वो उसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है इंटरव्यू वेवर के अंदर और कौन कौन नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अंडर 14 जो पहले होते थे बच्चे, जो चिल्ड्रन होते थे, पेरेंट्स के साथ जो है वो एम्बेसी नहीं जाते थे। सिर्फ पासपोर्ट जो है उनके पेरेंट्स जो है वो कैरी करते थे। एंड जब उनका वीजा लग जाता था या तो वो इंटरव्यू वेवर के थ्रू लगवा लेते थे, ड्रॉप बॉक्स के थ्रू, या उनका जो है वो उनको इंटरव्यू शेड्यूल करते थे और फॉलो अप अपॉइंटमेंट मिल जाती थी नेक्स्ट डे की। या अबव 80 जो 80 साल से ऊपर जो बुजुर्ग थे और जो सीनियर सिटीजन थे पाकिस्तान के या अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, उनके लिए भी ऐसे ही था। वो इंटरव्यू वेवर में ही फॉल करते थे। वो एम्बेसी नहीं जाते थे, वो ड्रॉप बॉक्स में जाके अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाते थे। अब हुआ ये इफेक्टिव सितंबर 2025 से जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट विल अपडेट द कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट दैट में बी एलिजिबल फॉर अ वेवर ऑफ द नॉन इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू। इसके अंदर यह हुआ है कि अंडर 14 जो बच्चे हैं ये भी अब एम्बेसी जाएंगे, और जो एज है 79 अबव एंड ओवर द एज ऑफ 79 जो अबव 80 थे वो भी एम्बेसी जाएंगे। किधर जाएंगे? इंटरव्यू के लिए। एम्बेसी इनका इंटरव्यू कलेक्ट होगा प्रॉपर जैसे। और इन जो अंडर 14 बच्चे हैं, अंडर 14 जो चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एम्बेसी जाएंगे अंदर। फॉर किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। कौन कौन बंदा जो है अब एलिजिबल है इंटरव्यू वेवर के लिए, वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी कैटेगरी है। B1, B2, F1 एंड F2, ये कैटेगरीज जो है एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू वेवर के लिए। इन पे जो है उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 2 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट करना था, पर अगर मैं करंटली बात करूँ लाइक 26-27 अगस्त से जो है ये इंप्लीमेंट हो गया। अगर हमने एक रिसेंटली केस अप्लाई भी किया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चे का था वो, लाइक 7 साल का बच्चा था, और सेम अब ये मैं बता रहा हूँ, उनको फॉलो अप अपॉइंटमेंट लेके और उनको एम्बेसी ही जाना पड़ा एट द एंड। मैं और अब क्या होगा, अब डायरेक्ट इंटरव्यू वेवर वाले बच्चों के लिए भी जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एंड अब वो एम्बेसी जाएंगे। दूसरी में अगर मैं बात करूँ कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, एप्लीकेंट क्लासिफाई अंडर द वीजा सिंबल A1, A2, C3 एक्सेप्ट टेंडेंट सर्वेंट और पर्सनल एम्प्लॉय ऑफ जो है वो। उसके बाद ये G1, G2, G3, G4, नेटो 1 थ्रू नेटो 6 एंड टेक्रो E1, ये जो है ये कैटेगरी जो है ये अभी तक स्टिल जो है एलिजिबल हैं इंटरव्यू वेवर के लिए। बस अगर इंटरव्यू वेवर जिनका रिमूव हुआ है वो B1, B2, F1 एंड F2 है। एप्लीकेंट रिन्यूइंग, ये एक चीज आप लोगों का जो मेन टॉपिक था वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनका वीजा रिन्यू होना था, जिनका जो वीजा रिन्यूअल था अंडर जो है 12 मंथ के अंदर अंदर जिन्होंने अपना वीजा जो है रिन्यू करवाना होता था, और पहले 48 मैं लास्ट अगर बिफोर 8 फेब 2025 से अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था 48 मंथ के लिए जो है जिनका 48 माह के अंदर अंदर वीजा एक्सपायर हुआ होता था, उनको वो जो है इंटरव्यू वेवर में फॉल करते थे। देन उन्होंने क्या किया, 12 मंथ कर दिया। अब जो उन्होंने अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी यूएस की है, उसमें एप्लीकेंट रिन्यू अ फुल वैलिडिटी B1, B2, B1, B2 वीजा और अ बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड फॉइल फॉर मैक्सिकन नेशनल विद इन 12 month of the prior visa expiration and who were at least 18 year old at the time of the prior visa issuance। अच्छा, ये जो B1, B2 है जिनका अंडर विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर जो वीजा एक्सपायर हुआ है, ये स्टिल इंटरव्यू वेवर के लिए जो है एलिजिबल है। ऐसा नहीं है। अच्छा, एलिजिबल जो सिर्फ इसमें डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो विद इन 12 मंथ जिनका वीजा एक्सपायर हुआ वो स्टिल वो एलिजिबल हैं। सिर्फ इसमें एलिजिबल कौन कौन नहीं है, अंडर 14 पहले बच्चे जो थे वो एलिजिबल होते थे इंटरव्यू वेवर के लिए, वो नहीं है। जो अबव 80 ईयर्स ओल्ड हमारे जो सीनियर सिटीजन होते थे, पेरेंट्स जैसे होते थे, वो एलिजिबल नहीं है। और अब इसके बाद अगर टू बी एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू वेवर बेस्ड ऑन द थर्ड बुलेट पॉइंट अबव, एप्लीकेंट रिन्यूइंग अ फुल वैलिडिटी B1, B2 वीजा और अ बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर द मैक्सिकन नेशनल, ये मैक्सिको के हैं। एप्लीकेंट आल्सो मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग दैट दे अप्लाई इन देयर कंट्री ऑफ नेशनलिटी और रेजिडेंस, have never been refused a visa, have no apparent or potential ineligibility। आज इसमें भी जो फर्दर उन्होंने कैटेगरी किया उसमें उन्होंने कहा है कि आपको पहले जो वीजा जो है वो रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले जो विद इन 12 मंथ जो है
आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया, उसके अंदर आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हो गया, देन आप लोगों ने क्या किया, देन अब यू विल अप्लाई फॉर इंटरव्यू वेवर। नो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर जो है मैक्सिकन जो नेशनल है मैक्सिको का जिसको हम कहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज हुई हैं, और जो अदर कंट्रीज के लिए रिस्ट्रिक्शन हुई हैं वो जस्ट टू हुई हैं अंडर 14 एंड अबव 80। जो अंडर 14 चिल्ड्रन है ये एलिजिबल नहीं है करंटली, एंड अबव 80 जो है, अबव 79 उन्होंने लिखा है, बट जो यूएस ट्रेवल डॉक्स के अंदर पोर्टल के अंदर आता होता था वो 70-80 आता था। अबव 80 जो होता था वो भी एलिजिबल होता था प्रीवियस में, अगर मैं बात करूं प्रीवियस लाइक 15 से 20 अगस्त से पहले वो भी एलिजिबल थे, बट करंटली जो है वो भी वो ना तो अबव 80 वाले एलिजिबल है, ना अंडर 14 जो है बच्चे एलिजिबल है। इन्होंने क्या करना, मैसेज जाना एंड इंटरव्यू जो है कलेक्ट करवाएंगे, इनके ये इंटरव्यू अटेंड करेंगे, और विद पेरेंट्स के जो अंडर बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, वो इंटरव्यू जो है कॉन्टेक्ट कराएंगे, वो इनसे क्वेश्चन करेंगे। और करंटली मैं अगर बात करूँ विद इन 12 मंथ की, विद इन 12 मंथ वाले जो कैसे पाकिस्तान के नेशनल हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, दुबई से भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, पाकिस्तानी या अदर नेशनल हैं, तो ये स्टिल जो है विद इन 12 मंथ वाले जो है वो स्टिल जो है एलिजिबल है फॉर इंटरव्यू वेवर के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं जो है यूएस की लेटेस्ट अपडेट देता रहूं। और फिर भी अगर फर्दर आप लोगों की क्यूरी है, फर्दर आप लोगों को कोई चीज क्वेश्चन है, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो, मैं आपको फिर फर्दर जो है आप लोगों को इसका जो है रिस्पॉन्स जो है डेली बेसिस पे जो है वो इसका प्रोवाइड करता रहूँगा। बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ सिंपल। बच्चों का जो है अगर ऐसा नहीं सिनेरियो होगा कि अगर उन्होंने इंटरव्यू वेवर खत्म कर दिया तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक सिंपल उन्होंने जो है थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हैं यूएस के, जिसकी वजह से ये उन्होंने थोड़ा सा स्टेप लिया, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।